नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद महेश सर में। इस वीडियो में 10वीं क्लास के जो अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं उसका हम गणित का वास्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में वास्तुनिष्ठ प्रश्न को समझाते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। पहला वास्तुनिष्ठ प्रश्न क्या था? 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। 12 और 15 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है बताइए? एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। इन दोनों का महत्तम समावर्तक बताना है। आप डायरेक्टली बता सकते हो 3 होगा। क्यों? 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है 12 और 3 से क्या हो रहा है 15 भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए एक ऐसी संख्या को देखते हैं हम कि एक ऐसी संख्या देखते हैं कि दोनों संख्याएं उससे कट जाएं, ठीक है, भाग हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, ठीक है। या तो आप गुणनखंड तोड़ दो इसका 3 और 4 के साथ, 3 चौ 12 और इसको 3 और 5 के साथ, ठीक है। तो कॉमन संख्या क्या है हमारी? 3। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा हमारा? 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार एचसीएफ होता है महत्तम समवर्तक, ठीक है। एक ऐसी कॉमन संख्या निकालते हैं कि दोनों संख्या उससे कट जाएं, तो क्या होता है वो? और एचसीएफ होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c का आलेख होगा। क्या होगा बताइए आप? परावलय होता है। क्या होता है? परावलय होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c का आलेख होता है, परावलय होता है, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो और क्या नोट्स बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। एपी को क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी, ठीक है। 12 7 2 -3 का सर्वांतर होगा। क्या होगा? सर्वांतर बताना है आपको, ठीक है। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। इसके लिए सर्वांतर के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको, a2 - a1, ठीक है। a2 - a1, ठीक है। हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे? 12 7, ठीक है, 12 7 और 2 -3, ठीक, इस प्रकार से दिया है। इसका हमको क्या बताना? सर्वांतर बताना है एपी में, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम? a2 क्या है? a2 क्या है? 7, ठीक है। a1 क्या है? 12। तो इसका आंसर क्या जाएगा? -5। इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 8, 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की इसमें दूरी का सूत्र लगेगा। इसके लिए कौन सा सूत्र होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, ठीक है। क्या होता है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है? x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। तो हमको दो बिंदु कौन कौन से दिया है इसमें बताइए? 8, 6 और क्या दिया है? 0 0, ठीक है। इसमें क्या है? x1 ये है, y1 ये है, x2 क्या है? y2 ये है, ठीक है। आप यदि x2 का मान 0 रखोगे और x1 का मान 8 रखोगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। 8 का वर्ग कर देंगे और फिर 6 का वर्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा बिंदु इसमें 0 0 हो, ठीक है। तो 8 का वर्ग क्या होता है? 64 और 6 का वर्ग क्या होता है? 36। इनको ऐड करेंगे हम, जोड़ेंगे क्या होगा? 100। और किसका वर्ग है ये? 10 का वर्ग है। वर्ग से करनी कट जाती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आएगा, फोर्थ ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आएगा? 10। इस प्रकार से 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां ऑब्जेक्टिव में। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल होते हैं। अनंतः अनेक हल होने के लिए कौन सा सूत्र लगता है बताइए? कौन सी शर्तें लागू होती है इसमें बताना? अनंतः अनेक हल होने के लिए बताइए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अनंतः अनेक हल होते हैं, ठीक है इसमें। और अनंतः अनेक हल होते हैं इसमें और कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या करोगे आप? कोई हल नहीं है के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये किसके लिए है? ये किसके लिए बताना आप कमेंट करिए, ठीक है। ये किसके लिए? अंतः अनेक हल होते हैं, ठीक है।
इसके लिए ये क्या है, इसके लिए बताइए शर्तें, बताना है आपको, कमेंट करिए, कमेंट करना है आपको, ठीक है। ये किसके लिए है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, इसके लिए कोई हल नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए शर्तें लागू होती, कोई हल नहीं होगा। और ये इसके लिए, ये किसके लिए शर्तें लागू होता है, इसके क्या होते हैं, अंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं। और अद्वितीय हल के लिए कौन सा होता है, बताइए, अद्वितीय हल के लिए क्या, कौन सा शर्तें लागू होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। ये बोर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। यदि दो घात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल समान हो तो, ठीक है, मूल क्या हो तो, समान हो तो समीकरण के विभक्तिकर का मान होगा, कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 6वें नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और विभक्तिकर का सूत्र होता है, विभक्तकर का क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac होता है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ठीक है, रिक्त स्थान देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोककर। ठीक है, इसके बाद हम रिक्त स्थान को हल करेंगे, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, ठीक है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वह क्या कहलाता है, बताइए, कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। कर्णी 3 एक कैसी संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है, परिमेय है, कैसा है बताइए आप, अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि इसको कर्णी से बाहर हम नहीं निकाल सकते। यदि इस प्रकार से, ठीक है, कर्णी 4 लिखेंगे हम, तो इसको क्या बताओगे आप, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि इसको कर्णी के बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 का वर्ग है, कर्णी में नहीं रहेगा ये, ठीक है। और कर्णी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, हमारा आंसर क्या आएगा, कर्णी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि AP का प्रथम पद a एवं सर्वांतर, ठीक है, d हो तो nवा पद होगा। nवा पद निकालने के लिए सूत्र पूछा है इसने, ठीक है, तो nवा पद निकालने के लिए सूत्र क्या होगा बताइए, a प्लस n-1 d होगा, ठीक है, इस प्रकार। तीसरे का ये खाली स्थान है, क्या होगा इसका, an बराबर a प्लस n-1 d होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। और क्या है, समीकरण, अगला है 5वां समीकरण x-3 और x प्लस 4, ठीक है, बराबर 0 के मूल पूछा है इसने, ठीक है, के मूल, इसके मूल क्या होंगे बताइए, ठीक, आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जिनसे बनता है तो अब 3 होगा और माइनस का 4 होगा, ठीक है। पर ये वीडियो किन के लिए है, जिससे कुछ भी नहीं बनता उसके लिए भी है, और जिससे बनता है उसके लिए भी है, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं हम, x बराबर 3 है और क्या है, x बराबर 4 है, क्यों, माइनस का जब हम इस प्रकार से बता देते हैं हम आपको सोल्यूशन करके, x-3 बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो माइनस की चीज बराबर को सट जाती है, क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, x बराबर 3 हो जाएगा, और प्लस का है x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, क्यों, अभी पॉजिटिव है, धनात्मक है इसलिए, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 3 माइनस का 4। अगला देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त के, ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओनली 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगला देखते हैं हम, सत्य असत्य में चलते हैं, ठीक है। रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक -b/a है, क्या सत्य है या असत्य है, आपको बताना है, क्या है, सत्य ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य क्या होगा, इसका फॉर्मूला है -b/a, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का
y निर्देशांक होता है क्या बताइए, असत्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, असत्य आएगा। अगला देखते हैं तीसरा, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर, तब क्या होगा, तब b बराबर क्या है, b बराबर a प्लस सी अपॉन 2 है। ठीक है तो ये फॉर्मूला सत्य है या असत्य है आपको बताना है। ठीक है, कब समांतर श्रेणी में हो, कौन, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो तब b बराबर a प्लस सी अपॉन 2, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो। ठीक है, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। आपको बताना है सत्य है या असत्य है। क्या 60 डिग्री का होगा बताइए, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की ऊंचाई, ठीक है, एक समान हो तो वो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का होगा क्या, बताइए आप, कमेंट करिए। असत्य है, क्या है, असत्य है, क्योंकि वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, मीनार की छाया, ठीक है, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया यदि समान है, ठीक है, एक समान हो गए, ठीक है, एक समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आंसर आएगा 45 डिग्री, पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है 60 डिग्री, इसलिए वो क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, ठीक है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो सर्वांशम होंगे, क्या होंगे, सर्वांशम होंगे, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं क्या, बताइए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, हमेशा समान होते हैं क्या, बताइए, असत्य है। ठीक है, हमेशा समान नहीं होते। ठीक है, सही जोड़े देखते हैं हम, ठीक है, सही जोड़े देखते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन में यदि कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सही जोड़ी का। ठीक है, हमको सही जोड़ी में दिया है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम आंसर बताएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी क्या, करनी में, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी करनी में, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, sec थीटा, क्या होगा इसका आंसर, sec थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो भी करनी में, तो इसका सॉल्यूशन होगा sec थीटा। ठीक है, और अगला है, नेक्स्ट है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अगला है 1 अपॉन tan थीटा, इसका मान क्या होगा बताइए, आप निकाल के बताओ, 1 अपॉन tan थीटा का क्या होगा बताओ, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा। ठीक है, अगला अगला क्या है, cos थीटा। cos थीटा का आंसर क्या है, सही जोड़ी में लाते जाइए आप। ठीक है, हम डायरेक्टली आंसर बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा का क्या होगा बताओ, cot थीटा, और करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, sec थीटा होता है। ठीक है, अब cos थीटा का क्या आएगा बताओ, cos थीटा का क्या होगा बताइए, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगला क्या है, साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप कमेंट भी करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, समबाहु जिसकी सभी समबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी तीनों कोण कितने समान होना चाहिए, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण क्या है, न्यून कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा, ठीक है, समकोण में एक क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक न्यून कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का, तो फिर तीसरा कोण क्या होगा, अगला कोण 30 डिग्री का होगा। ठीक है,
इसका आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब एक वाक्य में उत्तर हम देखते हैं, ठीक है। अगला, द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखिए, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है। एक वाक्य में पहला क्या क्या होगा, b का वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, b का वर्ग माइनस 4ac होगा, ठीक है। विभक्त कर का सूत्र है ये, ठीक है। किसके लिए, द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के लिए, ठीक है। b का वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य का किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, ठीक है। किसके लिए, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु, रेखाखंड के मध्य बिंदु के लिए हमको क्या याद करना है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। कौन सा होता है सूत्र, बताइए। x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये, ठीक है, फॉर्मूला। अगला देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताइए। कमेंट अवश्य करना आपको, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, अनंत होंगी, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, ठीक है। बिंदु, ठीक, बिंदु क्या है, 2 3 की, बिंदु है P, बिंदु है P, ठीक है, 2 3, ठीक है। बिंदु क्या है P 2 3 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करना हमको, ठीक है। बिंदु क्या है 2 3, x अक्ष से हमको दूरी बताना है, ठीक है। जब भी आपको x अक्ष से दूरी पूछे, ठीक है। x अक्ष क्या है 2, y अक्ष क्या है 3 है। जब भी आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो आप आंसर क्या बताओगे, 3, ठीक है। और y अक्ष से पूछे तो क्या बताओगे, y अक्ष से पूछोगे तो क्या बताओगे, 2 बताओगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, तो हम बता देते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। दृष्टि रेखा वह रेखा होती है, ठीक है, जो प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक जाती है, ठीक है। क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जो प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक जाती है और जिस पर वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। जिस पर वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। आप वीडियो रोककर लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, हम फिर से एक बार बोल देते हैं, दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जो प्रेक्षक की आंखों से वस्तु तक जाती है और जिस पर वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। क्या होता है बताइए, और जिस पर वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा हमको लिखना है, ठीक है। वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए या इसकी परिभाषा दीजिए। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का सही विकल्प का, ठीक है, एक वाक्य का, ठीक है। ओके, अब बताओ आप, ठीक है, किसकी परिभाषा बताना है, वृत्त के स्पर्श जिस विद्यार्थी को याद है कमेंट में अवश्य लिखना, ठीक है। बताइए, वह बिंदु जहां एक स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त को छूती है, ठीक है। क्या होता है, वह बिंदु जहां एक स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं, ठीक है, हल करे हैं। और आने वाले वीडियो को हम 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत ही आसान रूप से हम इनको हल करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको समझ में ना तो नहीं आएंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हर संडे को आपका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में यदि समस्या या प्रॉब्लम जाए आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।